नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारतवर्ष। साथियों, एक एसटी लाइन का मुद्दा दिल्ली एनसीआर में और हमारे देश के 5 स्टेटों में बड़े जोर शोर से चल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कल एक आकस्मिक मीटिंग हुई थी कुलासी गांव में, जहां कुछ किसान काफ़ी समय से खेतों में धरने पर बैठे थे। आज वे किसान कुलासी गांव के शहीदी पार्क में धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ एक किसान साथी जुड़े हुए हैं जिनके खेत में ऐसे ही एसटी लाइन का खंभा गड़ रहा है। आइए इनसे बात करते हैं और बताते हैं कि इनको क्या क्या समस्याएं उस चीज़ से लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय जैन है। मैं कनौदा, हमारी ज़मीन है, मेन रोड के ऊपर लगती ज़मीन है, जिसमें ये ज़बरदस्ती खंभा गाड़ रहे हैं। कई बार हमने हटाने की कोशिश करी, मना करा, पर ये मान नहीं रहे। सर कोई नोटिस वगैरह कंपनी ने आपको किसी चीज़ का दिया है? मेरे को अभी तक कोई नोटिस नहीं सर्व हुआ। कंपनी के कई अधिकारियों से कहा भी तुम कर क्या रहे हो, कर ये बताने को तैयार नहीं। बस लाइन जाएगी, अमित शाह की लाइन है, ये ऐसी ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही। अच्छा, मतलब ये क्लियर नहीं है कि लाइन किस कंपनी की है और आपको कोई नोटिस वगैरह सर्व हुआ ही नहीं है? अभी तक कोई नोटिस। आपने कोई शिकायत वगैरह कहीं पे इस के बारे में लगाई है, नहीं लगाई है? कल मैं एसडीएम साहब से मिला था। एसडीएम साहब को अपना नोटिस दे के आया हूँ, अपनी दरखास्त दे के आया हूँ भी ये हमारे में ज़बरदस्ती कर रहे हैं और हमारी इसको ज़बरदस्ती को रोका जाए। हमारे से कोई सहमति नहीं ली इन्होंने, कोई नोटिस नहीं दिया और ये ज़बरदस्ती काटने की कोशिश कर रहे हैं। सर ऐसे तो कोई भी कंपनी या कोई भी किसान खेत जो है किसान का आपकी खेत में आपकी सहमति के बगैर तो कोई घुस ही नहीं सकता। क्या आपने उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई वगैरह, कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की है? अब तक नहीं की है। नहीं, अभी तक नहीं करी, अभी करेंगे। सब भाई इकट्ठे करे हैं, ये सब की करके मेल करी है डीएम वगैरह को, और अभी आगे कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी कार्रवाई होगी बता देंगे आपको। ठीक है सर, धन्यवाद। अभी हमारे साथ डॉक्टर शमशेर जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे संजय जैन जी ने बताया कि इनके खेत में कोई नोटिस नहीं, इनसे कोई पूछा नहीं और ज़बरदस्ती खेत में खंभे गाड़ रहे हैं। ऐसे तो किसानों की ज़मीन का तो मेरे ख्याल से ये जो प्राइवेट कंपनियां चल रही है ये तो बिल्कुल धराशायी कर देंगी किसानों को। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मेरी तो सीधी अपील इस देश के प्रधान सेवक से, गृह मंत्री से है। इन्होंने जैसे बताया कि उनका नाम लेके और उनके साथी कॉरपोरेटों का नाम लेके जो मॉडस ऑपरेंडाई है इनकी, वो डीएम से नीचे की जितनी टीम होती हैं उनको ना सीएम की कोई लिखित डायरेक्शन होती, ना वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल फ्रेमवर्क में काम करते। ये एक मेल इन किसान भाई ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और हॉनरेबल बेंच ऑफ एनजीटी, चीफ जस्टिस ऑफ बोथ स्टेट्स और चीफ सेक्रेटरीज, जिसके अंतर्गत सभी एसडीएम, डीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आते हैं। और इन्होंने अपनी डीएम को बाकायदा प्रीलिम ऑब्जेक्शन के साथ अपनी अपील किसानों ने लगाई हुई है, जिसमें स्टे ऑर्डर भी इन्होंने अटैच किया हुआ है। लेकिन अभी तक उनको नोटिस सर्व भी नहीं कर रहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो एक जुडिशल सीट पे बैठे हैं। जो प्राइवेट कंपनी जी, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। इसी तरह से यमुनानगर में जब सिद्ध याचिका पे किसान गया वहाँ हाई कोर्ट में, तो माननीय हाई कोर्ट ने निर्देश किया कि डीएम स्टाइपुलेटेड जो प्रोसेस है, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है, उसके तहत जुडिशल मैनर से किसानों को सुने, उसके बाद हमारे पास याचिका में आए। यानी कि इसमें जो जयदर्थ की भूमिका में वो डीएम बैठा है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से चीफ सेक्रेटरी एक्सप्लेनेशन लें, क्योंकि वो डेलिक्वेंट हैं, मिसकंडक्ट हैं। और उन्होंने पहली बार इनमें 4 पॉइंट इन्होंने रेज हाईलाइट किए हैं। आपको पता है कि पूरे एनसीआर रीजन में हम यहाँ बैठे हैं, इसमें ग्रेप 3 की आज वो इसके एम्बिट में बैठे हैं। कोई कंस्ट्रक्शन वर्क ऑनगोइंग नहीं हो सकता। दूसरा, टेलीग्राफ एक्ट 18 तारीख को दिसंबर को 23 को अभी वो रिपील्ड हो चुका है। तो माननीय राष्ट्रपति के पास बिल कल नोट के लिए गया है, उसमें सेटल्स प्रोविज़न है कि विदाउट कंसेंट इज़ द मैंडेटरी थिंग, प्री रिक्वेस्ट कंडीशन, एसेंशियल फैक्टर। आपकी सहमति किसान की आवश्यक है, उसके बगैर आप खुदाई क्या उसके खेत में भी कदम नहीं रख सकते। दूसरा, आपको उससे एनओसी लेनी पड़ेगी किसान से कि वो उसको वो जो कंपनसेशन है वो पेड हो चुका। इसी तरह से हमारे पास सतीश हुड्डा कल एक किसान आए थे, 6 करोड़ रुपए एक टावर शिफ्ट करने का उन्होंने एनएचआई से और इस लाइन से लिया है। तो जहाँ फंसते हो वहाँ हॉनरेबल बेंच के निर्देश पे आप 6 करोड़ दे के आते हो खाली एक टावर का, और किसान को खाली 3 फसलों का उजाड़ा दे के। जब कल यहाँ से एक टीम गई वहाँ पे, तो उन्होंने पूछा जी ये कार्य किसके हो रहा है, तो वो मसल्स मैन छोड़ देते हैं वहाँ पे कुछ अपने बदमाश। तो वो ये कह रहे थे जी हमारे बड़े साफ बताएंगे इसमें, भाई आपने खेत में मुआवजा दिया? वो बोले जी मुआवजा तो हम दे देंगे। कितना मुआवजा दे दोगे?
बोला जी ठीक ठाक दे देंगे। मैंने कहा फिगर बता दीजिए, आपने गुजरात में दिया हो, आपने राजस्थान में दिया हो, आपने दिल्ली में दिया हो, आपने औचंदी बॉर्डर पे जो दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा और भारत किसान अधिकार मोर्चा के 5 राज्यों में चल रहे हैं, कहीं भी एक किसान को दिया हो। पहले ऐसे केस है कि कोई किसी की भैंस भी खरीदता है तो पहले उसका मोल भाव होता है, वो धार डोक देखे फिर वो न ले जा है। लेकिन यो कि अभी पहले हम आपकी भैंस ने देखने आगे पहले घुट्टे खोल के चाल पड़े, तो वहाँ पे पुलिस को ये बुला लेते हैं। पुलिस के अधिकारी से जब हमने कहा कि ये वायलेशन है एक्ट की और इस पे एक्सप्लेन के लिए हमने मांगा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिस एक्ट के तहत अपॉइंट हुआ है वो एक्ट नो मोर, वो रिबिल्ड हो चुका है, तो नए एक्ट के तहत आपको इनफ्लुक्स नोटिस पे आप क्यों दौड़ा रहे हो। बोला जी वो आपके भाई साहब कहाँ हैं। तो जैन साहब से हमारा अच्छा परिचय था, ये कल डीएम से मिलने के लिए पिलर टू पोस्ट ये घूम रहे हैं। इनके अधिकारी गाड़ी में बिठा के कहते हैं जी चलो उससे बात कराएं। एक ऐसा चक्र बना दिया जाता है कि आप एसडीएम से मिलोगे, तहसीलदार से मिलोगे, आप डीएम से, आप इनसे बाहर ही नहीं निकल पाओगे। जबकि तय फार्मूला ये है कि हम तो अब ये मांग करते हैं कि जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जहाँ भी हरियाणा में गए हैं, इनसे एक्सप्लेनेशन करो, इनको मेमोरेंडम इशू करो, इन पे डिसिप्लिनरी एक्शन करो। और जो जैन साहब की क्रिमिनल इंटिमिडेशंस की और मिसचीफ की और क्रिमिनल ट्रेसपास की जो इनकी कंप्लेंट पुलिस के पास लंबित है, इन गैर जिम्मेदार अधिकारियों पे मजिस्ट्रेट बनाने वाले एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जो वायलेशन है उसको कोई रिसीव नहीं कर रहा मेल को, तो तब जाके जब डेमोक्रेटिक में हर फ्रंट बंद हो जाता है। और इस राजनीति को भी ये संदेश देना चाहते हैं, बहादुरगढ़ की ये वो जनरल सीट है जहाँ से हर पार्टी की यहाँ पे जीभ ललायत होती है। यदि किसानों के बीच में कुड़ासी धरने पे कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचता तो 2024 मिशन के तहत जैसे दिल्ली के 90 गाँव चुनावी बायकाट करने के लिए उतारू हैं, यहाँ भी घुसने नहीं देंगे प्रचार के लिए भी। आज किसान की गर्दन कट रही है और किसान सड़कों पे बैठा है इतनी ठंड में, आपको दिखाई नहीं देता क्या। तो मैं चीफ सेक्रेटरी से हॉनरेबल सीएम साहब से कहूँगा कि जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये टीम नहीं, ये गैंग है, ये पुलिस बल के जब रिसीव नहीं कर रहे उनके डीएसपी एसपी से मेल को, एक्नॉलेजमेंट में नहीं आना चाहते कि वायलेशन हो रही है। हमने इनके फ़ोटोग्राफ्स लेके सब जगह मेल भी करी है। तो जब आप फाइल को खोल के नहीं देख रहे, वायलेशंस को आप चेक नहीं कर रहे, और जो एक्सीड जुडिक्शन से काम कर रहे हैं जो आपके कंसर्न एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, आप उन पे एक्सप्लेनेशन नहीं ले रहे। वेयर आर वी गोइंग? आर वी लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री और वी आर फेसिंग द फेसिस्ट एक्सट्रीमिस्ट? इस देश में यदि कानून का सम्मान करना है तो हम आज भी एसडीएम तहसीलदार का सम्मान करते हैं कि किसी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन से आया होगा। लेकिन भारत सरकार की गाड़ियों को आप पैसे दे के खरीद लें और किसी कॉरपोरेट के इशारे पे डीएम से सबसे नीचे की टीम आप पैसे लेके वहाँ एक्सरसाइज करो। ये वहाँ गोहाना से भागे, हमारे सतवीर फौजी ने वहाँ अकेले झंडा गाड़ रखा था पंजाब खोड़ में, 5 लाख का वहाँ ग्रैप का ये चलान दे के। एसडीएम की ड्यूटी नहीं बनती क्या? इस खुदाई का संज्ञान लेके तुरंत यहाँ पे चलान काटे, इसका तुरंत यहाँ काम रोक के, और जो पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व उन पर कार्रवाई करें। तो किसान के पास लास्ट में कोई रास्ता नहीं बचता। जितनी वैधानिक प्रक्रिया किसान ले सकता उतनी लेके बैठा है, और ऐसा एक किसान उस राजनीति की भी तरफ देख रहा है। 2024 में किसान का बेटा बताएंगे, कहीं भूपेंद्र हुड्डा का मुंह का थूक इनके जूतों पे पड़ेगा। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। 1 इंच ज़मीन आज तक उसने किसी किसान की नहीं बचाई। फिर अब आएगा, फिर आपके ये खट्टर के प्रतिनिधि आएंगे। तो जो ये हमारा ट्राइबल समाज है, जातियों से पहले हम ट्राइबल थे और खेती बाड़ी हमारा मेन व्यवसाय है। खेत को गोंडा नहीं बनने दिया जाएगा। आर्टिकल 300A में, 31A में, 19 में मेरा संपत्ति का अधिकार है, निजी संपत्ति। खेत मेरी फसल उजाड़ दी तो मैं कहाँ जाऊँगा? पुलिस के पास जाऊँगा, एसडीएम के पास जाऊँ? जब वही गलत फुटेज पे खड़े हैं तो कहाँ जाएगा किसान? तो इसलिए 4 फरवरी को दिल्ली के औचंदी बॉर्डर पे उत्तरी भारत के सभी खापों के एक बहुत बड़ी किसान वहाँ महापंचायत हो रही है। और यदि इन अधिकारियों को तुरंत निलंबित करके इन पे कार्रवाई नहीं करी तो एक ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, दिल्ली में तो निकलेगा। अब डीएम साहब के पास या तो इन फाइलों को सीरियसली लें, वरना ट्रैक्टर लेके पूरा बहादुरगढ़ वहाँ डीएम के कार्यालय में मिलेगा। और इस स्थिति के लिए लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होगी, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, किसान कानून के साथ खड़ा है और ये किसान की हैसियत का मजाक उड़ा रहे हैं।
तो इस पे श्वेत पत्र जारी कर दें खट्टर साहब। जब आपकी लाइन 350 किलोवाट से ऊपर जाती है तो उसमें केंद्र का रोल होता है, और केंद्र में जैसे इन्होंने कहा कि गृह मंत्री का नाम लेके और उनके कॉरपोरेट साथी का नाम लेके, जब पार्लियामेंट में नाम आते हैं बहस नहीं होने देते, जब बाहर ही ये गुंडागर्दी करते हैं खेतों में तब बहस नहीं होने देते। इस भाई ने CLO ले रखा है उसी ज़मीन का, इस भाई ने वहाँ पे पिलर टू पोस्ट गए हुए हैं, कहाँ जाएगा किसान? तो ये आंदोलन पे किसानों को जानबूझ के उतारू करना चाहते हैं, लेकिन इस आंदोलन की खूबसूरती कि टेबल टॉक पे भी किसान बैठेगा, अधिकारी भी आज कॉर्नर में हैं, इन पे भी कार्रवाई हाई कोर्ट से किसान करेगा, और समय रहते या तो इन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे कार्रवाई करके किसान को सूचित कर दें, नहीं तो आपके कार्यालय में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान पहुँचेंगे। हमारे साथ सतबीर फौजी जी जुड़े हुए हैं कुलासी गांव से ही, जिनकी अध्यक्षता में धरना चला हुआ है। आइए उनसे भी इस विषय में बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जैसा ये धरना चल रहा है और किसानों के साथ जो परेशानियां हो रही हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम मोटी बात तो हमारी है जी, हमने सब कुछ कागज पत्र लगा दिया है, और अभी भी जब कोई हमारे खेतों में आया ना तो हम उसको बंधक बना लेंगे और आगे कार्रवाई करते हैं। सीधी सीधी चेतावनी है सर, चेतावनी है कि भी या तो किसानों की मांग सुने, ये तो बातें सुने, अदरवाइज बंधक बनाए जाएंगे। हाँ। दूसरी बात ये है साहब, ये जहाँ बैठे हैं अगर हमारी किसानों की नहीं सुनी गई, और तो चाहे कोई पार्टी हो, किसी पार्टी को गांव में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि जब हमारी ज़मीन को एक 5 करोड़ की ज़मीन है और वो 50 लाख की भी नहीं रहेगी तो उसका फिर हम करेंगे क्या? क्यों? एक ही किला आज भूभाग बहुत कम हो चुका है, तो एक किसान के पास मुश्किल से 1 एकड़ ज़मीन है, और उस 1 एकड़ में खंभे चले गए और तो तार भी चले गए, तो तार और खंभे दोनों का ही, जैसे कि पहले ये जो बिल, जिस बिल से ये चला रहे थे इस काम को, टेलीकॉम के नाम थे, तो उस बिल में क्या है, उसमें ये क्या करते थे, उधारा दें थे, लेकिन हमने चाहिए ज़मीन का मुआवजा, पहले मुआवजा बाद में उधारा। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हम घुसने नहीं देंगे, और खेतों में अगर घुसे तो पहली बात तो ये है, हमने सब जगह पहले कागज लगा दिए हैं और हम कानून कार्रवाई तो अपनी पूरी कर ली, लेकिन अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो फिर कुछ ताकत हमारे में भी है, वो ताकत हम अपनी इस्तेमाल करेंगे, और उसमें अगर कोई नुकसान होता है, चाहे आदमी का नुकसान, जानी नुकसान हो, चाहे माली नुकसान हो, उसमें वो प्रशासन जवाबदार होगा, हम नहीं होंगे। अभी हमारे साथ शमशेर जी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं, जो भी एक किसान परिवार से ही संबंध रखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जैसे किसानों के खेत में एक हम बिना पूछे, बिना नोटिस के गाड़े जा रहे हैं और बिना मुआवजे के गाड़े जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? बात ऐसी है जी, ऐसे किसान के खेत से न तो कोई तार ले जाने का कोई अब कानून है, जो टेलीग्राफ कानून था वो भी 18 तारीख को रद्द हो चुका है, और ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए कर रही हैं, और अगर कोई कानून हो तो वो DM या ये DC वगैरह आकर बताएं और हमने वो कानून देखा और फिर हम जा लेने देंगे। अगर नहीं कानून है तो क्यों ज़बरदस्ती करें किसानों के साथ? अगर ऐसे ज़बरदस्ती करें खून खराबा होगा और फिर सरकार किसानों को दोषी ठहराएगी। इसमें सीधा प्रशासन का कसूर है, प्रशासन के आदमी आते हैं और वही जो है ज़बरदस्ती करते हैं, पुलिस साथ लाते हैं, कोई जो भी इसमें SDM वगैरह जो भी आता है वो उनकी ये बिल्कुल गलती है, और अगर कोई भी कानूनी वो दिक्कत आई तो वो उसके जिम्मेवार वही होंगे, प्रशासन होगा। हमारे साथ ओम कुमार जी जुड़े हुए हैं कुलासी गांव से ही, जिनकी टीम काफ़ी बार इस चीज़ को फेस कर चुकी है। आइए इनसे भी बात करते हैं इस बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है किसानों के ऊपर ST लाइन को लेकर कि वे ज़बरदस्ती उन्हें खेत से लाइन निकाल रहे हैं, इस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? हम क्या जी, वो बताते हैं आके, बताते क्या, बुरबुलाते हैं, धमकाते भी हैं कि ये तो गड्ढेगी लाइन, ये तो गवर्नमेंट का काम है, भारत सरकार की गाड़ी लेकर आए हैं और उसमें बैठे रहे उनके वे ठेकेदार। उन तो बार बार कही गई है कि भाई सरकार तो तुम नकली, या तो तुम नकली हो या सरकार नकली है। फिर हमने सरकार के इतना लाग दे, तुम ना तो थारे साथ कोई सिक्योरिटी है, ना थारे पे कोई कंधे पे फूल या शेर की मूर्ति है, तुम तो खाम खाड़ा चक्कर काट के जा रहे हो। लोग धमकावे हैं, ये बार बार खेता में जावे हैं कि कदे चुनने की लाइन मार के आके एक बार झाड़ा ले हमारा। अब यहाँ किसान क्या करेगा? अब आगे ये दिमाग का यूज कर रहे हैं, कदे CID आवे है, कदे कोई आवे है, कदे कोई आवे है। हमने उनको प्यार से कह दिया, भाई तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो, कोई कानून ऐसा हो वो बताओ,
दिखाओ हमने। बोला तुम्हारे पास क्या है? तो हम तो जगह जगह जा लिए, डीसी के पास गए तो उन्होंने भी लेने से मना कर दिया, जो हमने एप्लीकेशन वगैरह अपनी बना के भेजी, और भी जगह जगह धक्के खाए हैं। सर किसान के पास तो उसकी जमीन है, हाँ उसके बिल्कुल, कागज है, मालिकाना हक है उसके पास, तो इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए किसान हाँ तो को? वही बात है। तो इसका यही बात है जी, अब जुड़ गया है गांव, और कोलोब्रेशन की हम बात कर रहे हैं। एक काम करो भाई, गढ़वा लेने देंगे ज़मीन, इसमें खंबे, तो ज़मीन इसकी किसान की होगी, और कोलोब्रेशन कर लो, तुम अपना गाड़ो, और उसमें किराया महीने के हिसाब से देते रहो, ताकि वे पूरी ज़िंदगी बालक भी पालने हैं उन्हें, किसानों ने अपने, तो उनके पास कुछ तो आता रहे। और फिर दूसरी बात, इस बिजली का ये जो खंभे जा रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, कैंसर के भी मरीज होंगे पैदा, तो यहाँ रहने लायक तो जगह रहेगी नहीं। कम से कम यहाँ को छोड़ के कहीं और जा गए, हम अपने बच्चों को तो कुछ खाना पीना दे लें, ये हमारी डिमांड है। आप लोगों ने देखा एक किसान की दर्दनाक व्यथा कैसी होती है, कि एक ज़मीन जो किसान की होती है वो उसको अपनी माँ की तरह पूछता है, हर चीज़ में उसके लिए अपनी माँ को आगे रखता है। वो कल को अपनी बेटी की शादी करनी है, या कोई अपने किसान के परिवार में कोई भगवान न करे कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, तो अपनी ज़मीन को बेच के वो अपने परिवार का भरण पोषण भी करता है, अपनी बीमारी पे भी करता है, अपनी बहन बेटी की शादी के लिए भी उस ज़मीन को यूज करता है। लेकिन अगर ऐसे ही खंभे किसानों के खेतों में गड़ते रहे और किसानों को मुआवजे के नाम पे कुछ नामात्र राशि दी जाने लगी, वो भी सिर्फ एक कहने की बात है, मिलती नहीं है किसानों को। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।